महाभारत का 17वां दिन। आज एक ऐसे योद्धा की मृत्यु होनी थी जिसकी मृत्यु इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही मांग ली गई थी। न सिर्फ इसकी मृत्यु मांगी गई थी, इसकी एक दर्दनाक मृत्यु मांगी गई थी, क्योंकि ये वो इंसान था जो कारण बना था इस महाभारत के युद्ध का। ये वो इंसान था जिसे मारकर अपने केश धोने की प्रतिज्ञा खुद पांचाली यानी द्रौपदी ने ली थी। पांचाली ने कहा था कि जब ये मरेगा तो इसके खून से मैं अपने केश को धोऊंगी, तब तक मैं अपने केश खुले रखूंगी। और ये इंसान वो इंसान था जो कारण बना था इस युद्ध का। हस्तिनापुर की सभा में जो भी हुआ उससे सब वाकिफ थे। हस्तिनापुर की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, यूं तो वहां बैठा हर इंसान पाप का भागी था, क्योंकि उसने द्रौपदी को नहीं बचाया। भले ही वो पांडव थे जो सिर झुकाए बैठे थे और वो कौरव जो हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे उसके चीरहरण पर कोई एक ऐसा जो सबसे बड़ा गुनहगार था, वो था दुशासन, जिसका अंत होना था महाभारत के 17वें दिन। और ये अंत द्रौपदी ने उसी दिन मांग लिया था जिस दिन उसका चीरहरण किया जा रहा था। हस्तिनापुर में जब पासे फेंके जा रहे थे और जब बारी आ जाती है द्रौपदी के चीरहरण की और सब सर झुकाए बैठे रहते हैं, तो दुशासन उठता है और द्रौपदी को उसके बालों से घसीटता हुआ बीच दरबार में लाता है और वहाँ उसके केश पकड़ता है, उसे गिराता है और फिर उसका चीरहरण शुरू होता है। उसका चीरहरण होता है, सब देखते रह जाते हैं नीचे गर्दन झुकाए, कोई मदद नहीं करता। फिर द्रौपदी याद करती है अपने भाई को, अपने कृष्ण को। तब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और ऐसा आंचल उसे प्रदान करते हैं कि दुशासन भी थक जाता है उस आंचल को खींचते खींचते, पर वो आंचल समाप्त नहीं होता। यहाँ श्री कृष्ण द्रौपदी की इज्जत तो बचा लेते हैं, उसका आंचल इतना बड़ा तो कर देते हैं कि किसी के बस की बात नहीं होती उसे उतार पाना। पर द्रौपदी का सम्मान तार तार हो चुका था। वो मन ही मन रो भी रही थी, गुस्से में भी थी। गुस्सा उसे अपने पतियों पर भी था, क्योंकि 5 पांडव जिनकी वो पांचाली कही जाती थी, उसमें से कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और गुस्सा उसे दुशासन पर भी था, जिसने इतनी हिम्मत की कि वो ये काम कर रहा था। जब श्री कृष्ण द्रौपदी को बचा लेते हैं तो भरे दरबार में द्रौपदी बोलती है कि आज जो ये केस खुले हैं इन्हें मैं तभी बांधूंगी जब दुशासन की छाती का खून इन पर लगेगा। और क्योंकि द्रौपदी ने ऐसा बोला था तो ये तो होना ही था। भीम प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अवश्य ही एक दिन ऐसा आएगा जब इसकी छाती फाड़कर उसी खून से तुम्हारे केश धुलवाऊंगा। महाभारत का जब 17वां दिन आता है, बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं। बारी आ जाती है दुशासन की और भीम और दुशासन के बीच गदा युद्ध होता है। और गदा युद्ध में भीम को हरा पाना तो नामुमकिन था। जब अपने वार से भीम दुशासन को इतना असहाय कर देता है कि अब वो किसी भी लायक नहीं रहता, तो वो उसके दोनों हाथ उखाड़ कर फेंक देता है। उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत देता है जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। उसके हाथ उखाड़ देने के बाद वो उसकी छाती को अपने हाथों से चीर देता है। छाती को चीर कर उसकी छाती से लहू लेकर वो द्रौपदी के पास जाता है और बोलता है ये है दुशासन का लहू, और वो उसे उसके केशों पर लगा देता है। और तब जाकर द्रौपदी अपने केशों को धोती है और बांध लेती है। 14 सालों तक द्रौपदी उन केशों को खुला रखती है, क्योंकि उसका प्रतिशोध बाकी था। दुशासन को अपने उस घिनौने पाप के लिए ही एक ऐसी घिनौनी मौत का सामना करना पड़ता है।